राहुल जी कहते हैं कि पावर में आए तो क्या बात है, नए साल में आपने बिल्कुल जब मैंने कहा कि राहुल गांधी की बात, भले अंडर करंट है, बीजेपी को हराना है तो एक वैकल्पिक विचारधारा के साथ सामने विपक्ष को आना होगा। और अगर हम वैकल्पिक विचारधारा या विचार रखने में कामयाब हो गए तो वो जो अंडर करंट है बीजेपी के खिलाफ, उसका हम पूरा फायदा उठा लेंगे। ये बात उन्होंने बोली। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे। प्रशांत जी आज आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। वहां से स्टार्ट करेंगे, देन आई विल कम टू बीजेपी। जी जी, तीन बड़े मुद्दे हैं इस समय। अगर आपको ये जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे भारत में अगर आप देख रहे हैं तो बेरोजगारी की आज ही रिपोर्ट 1 जनवरी को एक डेटा आता है जिसमें 8.3% बेरोजगारी दर है। और राहुल महीने की सबसे 16 महीने की सबसे ज्यादा है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग आप ये अगर देखेंगे, दूध उस दाम पे बिक रहा है जिस दाम पे पेट्रोल बिक रहा था। आज दूध उस दाम पे बिक रहा है और पेट्रोल के और अभी गैस के दाम, अभी कमर्शियल गैस के 25 रुपए बढ़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, देश में त्राही त्राही है और हम लोग ऑल्टरनेट एक विजन देख रहे हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी हर चीज को एक इवेंट बना रखा है। हर चीज में आप देख रहे हैं कि कोई बाहर भी निकले, कोई भी एक नफरत का माहौल बना रखा है। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ पाए। कांग्रेस पार्टी यही चाह रही है, इसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अब जो जुड़ रहे हैं, और जैसे समाजवादी पार्टी अगर नहीं जुड़ रही है तो शुभकामनाएं दूर से ही दे रही है। गजब है भाई, बीच समाजवादी पार्टी भी। बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है वैसे, कि जो राष्ट्र है वो भाव से जुड़ता है। बात अच्छी अखिलेश जी ने कही है। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, वेट करिए। बीजेपी जी देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सारी बातें कहते हैं तो देश में अधिकांश लोगों की उस पर हंसी छूट जाती है। राहुल गांधी जी 4 पीढ़ियों से उन्हीं बातों को दोहराते चले जा रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। हमारी सरकार काम करने में यकीन रखती है। और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो एक विशेष परिस्थितियों में खड़े हैं। 2014 से 2020 तक का आंकड़ा, 2020 तक की महंगाई के आंकड़े हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, या देश में डेवलपमेंट के आंकड़े हो, वो कुछ और कहते हैं। लेकिन 2020 से 2023 में पूरा विश्व एक कोविड पैंडेमिक से गुजरा है। यूक्रेन युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। उस कारण से परिस्थितियां पूरे विश्व की खराब हुई हैं। लेकिन आज भारत ने उसको संभाला है। महंगाई दर भी आपने पीछे देखा 5.8 पर आकर रुकी हुई है और इनके जमाने में तो दहाई में हुआ करती थी। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एफडीआई में आकृति मैं आया जी देखिए, जो अंडर करंट है वो तो दिखेगा ही। मोदी जी बोले थे कि मैं भी चौकीदार, तो अभी बताया उन्होंने क्या सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत हो रही है, क्या जो चाय वाले पकोड़े वाले रोजगार नहीं मिलेगा तो हम पकोड़े तल लेंगे, ये बोला था। तो यात्रा के बारे में जो चल रहा है, मैं कुछ 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि ये है एक भावनात्मक जुड़ाव। सिर्फ मकसद नहीं है चुनाव, सिर्फ कांग्रेस नहीं है बिंदु, ना मुद्दा है मुस्लिम हिंदू। ये बात है कमाई की, पढ़ाई की, दवाई की, महंगाई की। यहाँ बात नहीं है सिर्फ सत्ता की, यहाँ बात है पूरी जनता की। वाह! शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी, मैं राहुल गांधी जी का जो मूव है ना, वेलकम तो करता हूँ। हाँ। लेकिन 2 लाइन से मैं शुरू करना चाहूंगा। आज सारे लोग मूड में ही हैं। जी बहुत देर कर दी मेहरवा आते आते, बहुत देर कर दी मेहरवा आते आते, अब हम संभल चुके हैं, मंजिल की तरफ चल चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। जो उन्होंने 3 मुद्दों की बात की थी, उसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात की है। हाँ, बोले कि इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, पायलट बनता है, आपका वो आईएएस बनता है। तो मैं वही तो कहना चाहता हूं। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, प्रधानमंत्री का एक प्रसंग था। उन्होंने कहा अगर कोई भी काम, रोजगार की परिभाषा क्या है मैं आज बता देता हूं, कोई भी काम जो करने योग्य है और उससे आपको आमदनी प्राप्त होती है, वो रोजगार है। अब यदि कोई व्यक्ति सम्मान के साथ अगर पकौड़े तलता है तो उसका आप उपहास करेंगे। आज आप वही बात कह रहे हैं। तो ये बात अगर उस समय अगर अपने सम्मान की तरफ से नजरिए से देखते तो ज्यादा अच्छा होता। जो जी विप्लव आ रहा हूं। मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ इस सरकार में पकौड़े तलने वाले और चाय बनाने वालों का भी कोई सम्मान नहीं हो रहा है। उन्हें इविक्ट किया जा रहा है, उन्हें बिल्कुल उस तरीके से उजाड़ीकरण हो रहा है। इनको दे दो। देखिए जो बात हुई है रोजगार की, अगर बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तो फिर बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं,
उनको पढ़ाया क्यों जा रहा है? शिक्षा इसलिए दी जा रही कि बड़े होकर के ये अपने वो जो IIM से बन के वो चाय बेच रहे हैं, तो योग्यता अनुसार IIM से पढ़ के चाय बेच रहे हैं, नहीं IIM से पढ़ के चाय को अच्छी मार्केटिंग के साथ वो बेच रहा है। ये एकाध लोग होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर तो शुरू से ट्रेनिंग दी जाए, चाय की पकौड़े बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, पढ़ाया क्यों जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो वादे इन्होंने किए, जो भी प्रधानमंत्री जी ने वादे किए, चाहे वो बुलेट ट्रेन का वादा हो, बुलेट ट्रेन नहीं आई। इन्होंने कहा किसानों की आमदनी दोगुनी होगी 2022 तक, नहीं हुई। इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बनेंगी, स्मार्ट सिटी कोई बता दे कि एक कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है, वो भी नहीं बनी। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 8.5 साल हो गए, 17 करोड़ रोजगार कहाँ है जी। आज देश में जब 2014 का वक्त था, केवल 300 स्टार्टअप कंपनियां थी। आज हमारे देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप है। कोई ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई नैनो खाद बना रहा है। तरह तरह के प्रयोग और तरह तरह की ऊर्जा के साथ हमारे देश के युवा काम कर रहे हैं। देश की सरकार युवाओं के साथ है। रही बात रेहड़ी पटरी वालों की, गरीब लोगों की जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, वैसे लोगों के लिए भी मुद्रा योजना से लेकर स्वनिधि योजना तक लागू की गई। लोगों को लोन मिला, लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ विभिन्न सेक्टर में रोजगार कैसे पैदा हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। केवल हवा में बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी। आपको 121वां स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और दूसरी बात, हाँ, आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, रुपी जो है एशिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। और आप बात करते हैं, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भारत सबसे पीछे चल रहा है। और केवल आप कहाँ खड़े थे इतनी दूर पीछे से? जी आया कहाँ गए? जी जी सर, मैं मुरादाबाद से हूँ और मेरी जो है ई कॉमर्स कंपनी है, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ई कॉमर्स कंपनी है, एंटरप्रेन्योर है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ, बताइए कहाँ पे? यहीं दिल्ली में है? नहीं, मैं मुरादाबाद से। आज मुरादाबाद के लोग बहुत ज्यादा हैं। जी बोलिए। तो होता गया है कि हम लोग जो है लोकल इकोनॉमी जो है रन भी करते हैं, हाँ। और लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बोल रहे हैं आप, जिसपे हम बहस कर रहे हैं, उससे आप रूबरू हो रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? एक एंटरप्रेन्योर है और मुरादाबाद से आए हैं। जी बोलिए। तो हम लोग लोकल इकोनॉमी रन भी कर रहे हैं, हाँ। और जो है जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनको रोजगार भी देते हैं। राइट। पर दिक्कत क्या होती है कि जैसे RBI है या फिर सरकार है, हाँ। तो बहुत सारे रेगुलेशंस ऐसे बना दिए हैं सिक्योरिटी के नाम पे कि जिनसे जो है हम उतनी आसानी से पेमेंट से नहीं कर पाते, हाँ। या हम चीजें नहीं कर पाते। उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्लियरेंस नहीं है। वो जो हैजर्ड्स हैं वो अभी हाँ। स्टिल जी वो है। तो हम लोगों को जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पेमेंट करने में, और हमारे पास क्योंकि अब तो पेमेंट डिजिटल है। डिजिटल में ही प्रॉब्लम आती है। तो एस्केलेट हम लोग करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है, ये डिजिटल पेमेंट जो है उससे बेहतर हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, या आपको लगता है? बेहतर हुआ है, बेहतर और हुआ। हम उसे पेमेंट करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हमारे पास पेमेंट करने का साधन उपयुक्त नहीं है। तो रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन उसमें है ही नहीं। जी मैं आपके इशू पे पॉइंट पे बात करूंगा, जरूर आऊंगा। जी मैम नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, थोड़ा लेट हो गया था। ये मुरादाबाद से आई है। हाँ, आज सब मुरादाबाद से हैं, क्या बात है। वाह जी, नमस्ते, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मुरादाबाद से आप आई हैं जी। मैं आप, अच्छा, ओ तो पूरा फैमिली आई हुई है। सबको मैं बहुत बहुत वेलकम। मैं ब्रेक के बाद लौटता हूँ तो थोड़ा सा बातचीत करूंगा लोगों से, जरूर। ऑफकोर्स, कहाँ से आई हैं आप? जी दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? आरती आरती जी, मैं काम कर लूंगा, अपना कर लूंगा। अच्छा, मुझे बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी। मोदी जी है तो देश चल रहा है, नहीं तो भ्रष्टाचार चल रहा होता। मोदी जी हैं तो देश चल रहा है, वरना भ्रष्टाचार चल रहा होता। आज ही मैं आ गया, मुझे मालूम है इसका विरोध विचार वाला सामने आ गया मेरे पास। ऑफकोर्स आप बोलिएगा, ऑफकोर्स बोलिएगा, मैं आपसे पूरा छूट है। नोटबंदी पे आज एक फैसला भी आया, 4 और 1 पे। जी, 4 जजेस ने एक बात कही, लेकिन एक ने उसके अपोजिट में भी बात कही। नोटबंदी पर भी बात हुई। जब आपने कहा ये बात तो मुझे ध्यान आई, बात को मैंने जोड़ा। ऑफ कोर्स मैं बातचीत करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं।